दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि HPLC से सिरप का जो एसए लगाते हैं उसका क्या फार्मूला होता है। तो हम बात करेंगे कि सिरप का एसए का फार्मूला क्या होता है फिनिश प्रोडक्ट में। तो एसए का फार्मूला क्या होता है उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एसए किसे कहते हैं। भाई कोई पूछ लिया व्हाट इज एसए, तो आप क्या बताओगे। तो एसए क्या बताना है, आपको सिंपली बताना है किसके टर्म में, फार्मास्यूटिकल के टर्म में। तो आपको सिंपली बताना है इन टर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल ए लेबोरेटरी टेस्ट और प्रोसीजर, ए लेबोरेटरी टेस्ट और प्रोसीजर बाय व्हिच, जिसके द्वारा बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, कि कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, इज नोन एज एसए, उसे हम एसए कहते हैं। ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट बाय व्हिच, जिसके द्वारा बी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं कोई सब्सटेंस कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसे हम एसए कहते हैं। तो एसए का तो ये डेफिनेशन हो गया, आप इजीली बता सकते हो। अब उनका कमेंट था कि एसए का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं विद एग्जाम्पल आपको एसए का फार्मूला बताने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपको सेट्रीजिन सिरप है, इसका लेवल क्लेम होता है ईच 5 ml कंटेन 5 mg एज पर IP। तो अब एसए का फार्मूला क्या होता है, एसए का सिंपल सा फार्मूला होता है सैंपल एरिया डिवाइडेड स्टैंडर्ड एरिया इनटू स्टैंडर्ड वेट अपॉन डाइल्यूशन। अगर फर्दर डाइल्यूशन है तो कितना ml लेके आपने कितने में किया है। इसके बाद होता है इनटू डाइल्यूशन डिवाइडेड सैंपल इन ml, सैंपल जो है ml में नीचे आ जाएगा, इनटू ईच 5 ml डिवाइडेड लेवल क्लेम इनटू पोटेंसी अपॉन 100 और इनटू 100 कर दो, आपका रिजल्ट परसेंट में आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं अगर बाय वेट आपने सिरप लिया है तो वेट पर ml का भी यूज किया जाता है, लेकिन सिरप मेनली अगर आप बाई ml डायरेक्ट ले रहे हैं 5 ml 1 ml तो वेट पर ml नहीं लगता है। मैं क्लियर बता देता हूँ, सस्पेंशन बाय वेट लिया जाता है उसमें वेट पर ml लगता है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपके सिंपल से एरिया लेते हैं, मान लीजिए आपकी एरिया आई है, सैंपल की एरिया आई है 100 आई है और स्टैंडर्ड की एरिया आई है 99। वैसे लाखों में एरिया आती है लेकिन मैं समझाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो 100 डिवाइडेड, मैंने बोला सैंपल एरिया डिवाइडेड स्टैंडर्ड एरिया, सैंपल एरिया 100 डिवाइडेड 99 जो कि स्टैंडर्ड एरिया है। अब मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड वेट लिया है 50 mg सिट्रीजिन लिया, 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक में डिजॉल्व कर दिया, तो 50 mg डिवाइडेड कितने में डिजॉल्व किया, 100 ml में। फिर आपने फर्दर डाइल्यूशन किया है 5 ml लेके 50, तो ऊपर 50 और डाइल्यूशन नीचे 50 आ जाएगा। इसके बाद सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब इसके बाद आता है इनटू डाइल्यूशन अपॉन सैंपल वेट, तो जब सैंपल वेट की डाइल्यूशन होती है, डाइल्यूशन ऊपर लिखा जाता है, आपने कितना ml सैंपल लिया है या वेट में कितना सैंपल लिया है वो नीचे लिखा जाता है, इतना जरूर ध्यान रखना। तो सैंपल का डाइल्यूशन हमेशा ऊपर और कितना ml लिया है वेट लिया वो नीचे आएगा। तो आपने मान लीजिए 5 ml सैंपल लेके 100 की वॉल्यूमेट्रिक में डिजॉल्व किया है, तो डाइल्यूशन मैंने बोला ऊपर 100 ml ऊपर रहेगा, नीचे 5 ml लिया है। इसके बाद आता है कि कितने ml में कितना mg सिट्रीजिन है, तो मैंने बताया ईच 5 ml कंटेन सिट्रीजिन 5 mg, तो ईच 5 ml ऊपर रहेगा, नीचे लेवल क्लेम है। तो साथ पोटेंसी मान लीजिए सिट्रीजिन की पोटेंसी 99.5 है वर्किंग स्टैंडर्ड, डिवाइडेड 100, उसके बाद इंटू 100 कर दीजिए, 100 यहाँ पे हम परसेंट के लिए लगा रहे हैं, आपका रिजल्ट 100.50 आ जाएगा। सिंपली इतना ही कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आपने ml
आपको जो सिरप है उसको वेट में ले लिया है, तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा। नीचे जो ml 5 ml है, मान लीजिए आपके वेट पर ml 1.0 ग्राम पर ml आया है, तो नीचे 5 ग्राम वेट आ जाएगा। और आगे 100 के आगे आप 1 लगा देना इंटू वेट पर ml, तभी आपका रिजल्ट 100.50 ही आएगा। तो सिंपल सा ही फार्मूला होता है। एस्से से कोई भी एस्से लगा रहे हो, चाहे सिरप लगा रहे हो चाहे सस्पेंशन लगा रहे हो, दोनों का फार्मूला सेम होता है। सिर्फ इतना ध्यान देना है, अगर आपने सैंपल को ml में लिया है तो वेट पर ml नहीं लगेगा। अगर बाई वेट लिया है तो वेट पर ml लगाया जाएगा। सस्पेंशन को हमेशा बाई वेट ही लिया जाता है, पीपेट से नहीं लिया जाता, क्योंकि पीपेट से आएगा भी नहीं, पीपेट से लिया नहीं जाता, इतना हमेशा ध्यान रखना। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।